नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इनोवेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दिस स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास एक सेल है ए और एक दूसरी सेल है बी। इन दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? अपन जानते हैं वो कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें देखिए प्लाज्मोडेस्माटा कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है कि अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है प्लाज्मा लेमा, ये भी नहीं है। प्लाज्मा क्विनोन्स, ये भी इसके अंदर नहीं होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर टोटिपोटेंसी। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए बेटा, टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है। अगर बेटा एक सिंगल सेल से अगर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल सेल से अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ओनली बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया तो खुद ही एक सेल है, तो वहां पर तो एक ही सेल से एक ही सेल बन रहा है, ये इसके अंदर नहीं होता। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, हर यूकैरियोटिक सेल्स की हर सेल में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। जबकि थर्ड ऑप्शन है इसका प्लांट सेल, यानी कि ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन। अपन देखिए प्लांट जो है ना, हम प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे, हम उसको क्या कराते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो एक ही सेल से एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस राइबोसोम इज एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। कि राइबोसोम जो होता है, देखिए अपन जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है एक ऐसा सेल ऑर्गन्स है जो कि प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट इन दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं अपन, राइबोसोम ऑफ ओनली साइटोसोल, ये रॉन्ग ऑप्शन है। राइबोसोम्स विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ईआर में जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं आर ई आर, ये हो जाएगा आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक और होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलिपिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एपो एंजाइम्स जो होता है ना, पहले आप समझ लीजिए, एपो एंजाइम ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसके साथ जब को एंजाइम अटैच हो जाता है, कोएंजाइम जब अटैच हो जाता है तो ये एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं होलो एंजाइम्स। अब ये ऑप्शन देखिए आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन है, राइबोसोम।
वो एक्सेप्शन कौन है? राइबोसोम। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, हाँ सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, यूरेसिल इज पिरिमिडिन। देखिए अपन जानते हैं न्यूक्लिक बेस दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन और सेकंड होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन्स के तीन टाइप होते हैं, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल। और ध्यान रखना यूरेसिल जो होता है प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए अपन जानते हैं कि दोनों क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, और जब न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक बेस प्रेजेंट है, इसमें प्यूरिन है और पिरिमिडिन है। ठीक है, अब देखिए आंसर, तो ये भी इसका राइट है, ये भी राइट है। ग्लाइसिन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये रॉन्ग है क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन। क्या होता है? मेथियोनिन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन है सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड। किसका पॉलीसैकेराइड है ये? डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, डी ग्लूकोज का। तो ये ऑप्शन भी क्या है इसका? राइट। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइमोलिक्यूलर्स, दिस बाइमोलिक्यूलर हैज ए फास्फोडाइएस्टर। देखिए फास्फोडाइएस्टर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। फास्फोडाइएस्टर जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। पहले तो आप ये देखें ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? फर्स्ट है फैटी एसिड इन ए डाइग्लिसराइड, तो ये ऑप्शन क्या है इसका? रॉन्ग है। सेकंड है अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, ये ऑप्शन क्या है इसका? रॉन्ग है। मोनोसैकेराइड ये यहीं पे रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बच गया कौन सा अपने पास? डी, यानी कि डी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ काइटिन। ध्यान रखना काइटिन जो होता है ना वो एक आउटर कवरिंग होता है, सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन की साइड में नाइट्रोजिनस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और बचे हुए जो तीनों आंसर है वो क्या रहेंगे? रॉन्ग रहेंगे। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। देखिए स्पिंडल फाइबर्स होते क्या हैं? देखिए जो क्रोमोजोम होता है ये है क्रोमोजोम्स, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पोल होता है, और इस पे यहाँ पे एक कंडीशन, एक पोजीशन पाई जाती है, या मैं बोलूँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। इसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, अब देखिए आंसर, और ये यहाँ पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे दूसरी साइड पे पोल होगा, ये यहाँ पे अटैच होता है। काइनेट स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये पहले सॉरी यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट आंसर है वही क्या हो गया है? राइट हो गया है। सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये तो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है ना, अब क्रोमेटिड क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये समझ लीजिए पहले। देखिए मान लीजिए अपने पास एक आप जनरली आप ऐसी स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, उसके बाद आप ये हो गया। अब ये जो लिखा है ना, ये फर्स्ट और सेकंड, ये क्या है? इसके क्रोमेटिड है, और ये जो कंप्लीट है ये क्या है? एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो अधिकतर बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एंजाइम्स रिकॉम्बिनेज is required at which stage of meiosis? one of the most important question in NEET। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, मतलब एक साल के बाद आपको ये जनरली कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर है पैकाइटिन। देखिए हम जानते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना, मियोसिस फर्स्ट के
प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं? एक तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और एक होते हैं डाइकाइनेसिस। तो ये जो पैकाइटिन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स वर्क करता है। तो इसका आंसर अपने को देखने को मिलेगा डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस मेकिंग मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। देखिए C4 जो प्लांट होता है इनको क्रेंज एनाटोमी प्लांट्स भी बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता था कि प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? प्रोडक्टिविटी वो होती है C4 प्लांट की ज्यादा होती है और C3 की कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि C3 के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है? कम होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है। यानी C4 और C3 प्लांट के अंदर जो मेन डिफरेंस करने वाला फैक्टर्स कौन सा है? वो है रेस्पिरेशन। अब आते हैं इधर, तो पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा अपने को यहाँ पर? रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखिए नाम लिखा है इन्होंने इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, और दूसरी होती है लाइट डिपेंडेंट। अगर मैं बोलूं लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट रिएक्शंस हो गई, और दूसरी हो जाती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शंस होती है वो होती है ग्रेना वाले पार्ट में, ठीक है, और जो डार्क रिएक्शंस होती है वो कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए इन्होंने लिखे लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब जहां पर लाइट की जरूरत ना हो, मतलब डार्क रिएक्शंस की बात हो रही है। तो डार्क रिएक्शन मैंने कहाँ लिखवाया आपको? स्ट्रोमा में, और इसका ऑप्शन नंबर डी, वहां पे क्या दे रखा है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन क्रेंज एनाटोमी प्लांट, मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि उसकी जो बंडल सीथ होती है, दो टाइप की सेल्स होती है, मेसोफिल और दूसरी कौन सी होती है? बंडल सीथ। अब बंडल सेल जो होती है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कौन कौन से देखते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है थिक होती है, हाँ ये बात तो राइट है। दूसरा है मैनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पहला आंसर ही क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए तीनों क्या हैं? रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए का पूरा नाम क्या होता है? फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड। सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था? देखिए ये एल्गी में डिस्कवर किया गया था, मैं आपको बता रहा हूं। पहले एल्गी में डिस्कवर किया गया था, और कौन सी एल्गी थी? उस एल्गी का नाम था क्लोरेला। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में द PGA एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर? एल्गी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी। और कौन सी एल्गी मैंने आपको बताई? क्लोरेला में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द बायोमोलिक्यूलर इज ए कॉमन टू ए रेस्पिरेशन एंड मीडिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखिए ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर मीडिएट के फॉर्म में कौन करता है? इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट करने वाला कौन सा सब्सटेंस है? वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं आंसर इसमें ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब बाकी 3 क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो पायरुविक एसिड होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।